Welcome students to class 5 maths. Today we'll start the chapter money with session 9.1. Topics in this video will be, we'll first do a quick recap of the previous knowledge. उसके बाद हम देखेंगे conversion from पैसे to rupees and from rupees to पैसे. डेसिमल नोटेशन ऑफ मनी इज़ बेसिकली हम मनी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ आपको आती है पर हम एक क्विक रिकैप करेंगे. ये है रुपीज़ का सिंबल. अब अगर हमें 24 रुपीज़ 5 पैसे को डेसिमल नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो हम उसे ऐसे करेंगे. सबसे पहले हम एक रुपीज़ का सिंबल लगाएंगे. उसके बाद हमारे पास रुपीज़ में 24 रुपीज़ हैं तो हम 24 लिखेंगे. देन रुपीज़ में और कुछ नहीं है. इसके बाद पैसे वाली फिगर दे रखी है तो हम पहले एक डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद आपके पास 2 प्लेसेस होनी चाहिए, दैट इज़ 2 नंबर होने चाहिए. नाउ पैसे में आपको 5 पैसे दे रखा है और उसी से हमें ये 2 प्लेसेस फिल करनी है तो हमें एक ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा. नाउ अगर आप ज़ीरो एंड में ऐड करेंगे तो ये आपका 50 हो जाएगा 50 पैसे, और अगर आप ज़ीरो शुरू में ऐड करेंगे तो ये 05 होगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा 5 पैसे. तो आपको केयरफुली ज़ीरो ऐड करना है, 50 नहीं बनाना उसको 5 पैसे में ही हमें रहने देना है. तो हम लिखेंगे 05. तो इस तरीके से मनी को रिप्रेजेंट करते हैं. रुपीज़ का सिंबल, देन रुपीज़ का अमाउंट, एक डेसिमल फॉलोड बाय 2 प्लेसेस ऑफ पैसा अमाउंट. राइटिंग इन रुपीज़ एंड पैसे. अब अगर आपको डेसिमल नोटेशन में दे रखा है जैसे कि यहाँ पर रुपीज़ 12.42, अब इसको आप रुपीज़ एंड पैसे में 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक फिगर्स में एक वर्ड्स में. आइए देखते हैं. इसको आप लिख सकते हैं 12 रुपीज़ 42 पैसे, जहाँ पर नंबर्स हमने फिगर्स में लिखे हैं. आप इसे इन वर्ड्स भी लिख सकते हैं 12 रुपीज़ 42 पैसे. नाउ 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं ये भी आपको मालूम है. 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 100 पैसे इज़ इक्वल टू 1 रुपीज़. तो अगर हमें 1 पैसे निकालना है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ तो आप यहाँ से जो 100 है इज़ इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे तो 1 पैसे इज़ इक्वल टू 1/100 रुपीज़. यहाँ ये 100 ऊपर था वो इज़ इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा नीचे. सो 1 पैसे इज़ इक्वल टू 1/100 रुपी. अब आप 100 से 1 को डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल 2 प्लेसेस टू द लेफ़्ट जाएगा और जो ये ब्लैंक जंप था वहाँ हम ज़ीरो लिखेंगे तो हमारे पास आ गया 0.01 रुपीज़. ये जो है इंफॉर्मेशन ये आपके कन्वर्जन में काम आएगी. अब हम देखते हैं कन्वर्जन फ्रॉम पैसे टू रुपीज़. अब 1 पैसे इज़ इक्वल टू 1/100 रुपीज़ और 0.01 रुपी ये हमने अब भी देखा था. अब अगर हमारे पास 125 पैसे हैं एंड वी हैव टू टेल इन रुपीज़ सो इट विल बी 125 डिवाइडेड बाय 100. अब क्योंकि 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं तो हम डेसिमल को 2 प्लेसेस टू द लेफ़्ट जंप कराएंगे और हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ 1.25. नाउ वी कैन कंक्लूड टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीज़, डिवाइड बाय 100 और पुट अ डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट. इसका मतलब अगर हमें कन्वर्ट करना है फ्रॉम पैसे टू रुपीज़ हम या तो 100 से डिवाइड करेंगे या अगर हमें डायरेक्ट करना है तो हम जो नंबर दे रखा है उसके राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के एक डेसिमल लगा देंगे. ना इसके बाद अब इसको जो आप डिवाइड करते हैं उसको डिवीजन मेथड बोलते हैं और ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड. आप दोनों तरीके से कर सकते हैं. आइए एक एक एग्जाम्पल दोनों तरीके से देखते हैं. 42 पैसे, अब इसको हम करेंगे डिवीजन मेथड से. डिवीजन मेथड में हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 42/100 रुपी. क्योंकि हमने 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया रुपीज़ 0.42. तो ये आपका हुआ डिवीजन मेथड. अब आइए डायरेक्ट मेथड देखते हैं. इसमें हमें डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, राइट साइड से काउंट करके 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते हैं. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो आपके पास आ जाएगा रुपीज़ 45.78. ये आपका हुआ डायरेक्ट मेथड. दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप वैसे करिए. नाउ रुपीज़ टू पैसे, ये आपको मालूम है रुपीज़ 1 इज़ इक्वल टू 100 पैसे. सो 2 रुपीज़ 2 इंटू 100 पैसे.
विच इज़ इक्वल टू 200 पैसे। 3 रुपीज़ 3 इंटू 100 पैसे विच इज़ इक्वल टू 300 पैसे। अब हम कंक्लूड कर सकते हैं टू कन्वर्ट रुपीज़ टू पैसे मल्टीप्लाई बाय 100। एग्जाम्पल देखते हैं 5 रुपीज़ का। 5 रुपीज़ को कन्वर्ट करना है तो 5 इंटू 100 पैसे हो जाएगा विच इज़ 500 पैसे। तो हमारा आंसर 500 पैसे। सेकेंड एग्जाम्पल रुपीज़ 14.32। 14.32 को कन्वर्ट करना है पैसे में तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14.32 इंटू 100 पैसे। नाउ हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 ज़ीरोज़ हैं तो डेसिमल 2 प्लेसेस टू द राइट मूव करेगा। हमारे पास आ जाएगा 1432 पैसे। वही आपका आंसर हुआ। थर्ड एग्जाम्पल रुपीज़ 0.07। इसको भी कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लेसेस टू द राइट शिफ्ट होगा डेसिमल, तो आपके पास आएगा 7 पैसे। आप आंसर एक अलग लाइन में दोबारा ज़रूर लिखें बच्चों, इससे आपका प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क अच्छा लगता है। नाउ द लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल रुपीज़ 2.5। तो इसको आप पहले ब्रेकअप करके लिखेंगे, ₹2 प्लस ₹1/2। ₹2 है तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पैसे में कन्वर्ट होगा। ₹1/2 है, आप इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कन्वर्ट पैसे में। फिर हमने इन दोनों को ऐड करके लिखा है ना। ये हो गया 2 इंटू 100 पैसे प्लस हाफ इंटू 100 पैसे। 2 इंटू 100 पैसे तो आपको मालूम है 200 पैसे होगा, और हाफ इंटू 100 पैसे इज़ बेसिकली 100 डिवाइडेड बाई 2। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। तो हमारे पास फाइनली आया 200 पैसे प्लस 50 पैसे विच इज़ इक्वल टू 250 पैसे। तो आपका आंसर हुआ 250 पैसे। अब आप रेडी हैं वर्कशीट करने के लिए, तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 9.1। और अगर आप चैनल पे नए हैं, वर्कशीट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। राइट इन द फॉर्म ऑफ रुपीज़ यूजिंग डेसिमल नोटेशन। क्वेश्चन 1 70 पैसे, क्वेश्चन 2 4 पैसे, क्वेश्चन 3 15 रुपीज़ 3 पैसे। Children, I request you to first note down the questions and then solve it. Okay, write in rupees and paise. Question 4 rupees 3.09, question 5 rupees 0.54 and question 6 rupees 80.70. Convert into rupees. Question 7 6 paise. Question 8 840 paise. Convert into paise. Question 9 rupees 0.59. Question 10 rupees 1/10. Question 11 rupees 6 1/4. स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, कन्वर्ट टू पैसे में आपको हर जगह 100 से मल्टीप्लाई ही करना है। 9th क्वेश्चन हो जाएगा। 10th में भी आप डायरेक्ट 1/10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11th में आप 6 प्लस 1/4 करें और फिर उन दोनों को अलग अलग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओनली 11 क्वेश्चंस इन दिस वर्कशीट। सारे क्वेश्चंस जब आप अटेम्प्ट कर लें उसके बाद ही सॉल्यूशंस देखें। सॉल्यूशंस देखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। जो आपने अगर कोई स्टेप मिस आउट कर दी है या कोई आंसर आपका नहीं सही आया, आप उस चीज़ को समझ के अपनी नॉलेज खुद से इन्हांस कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ सॉल्व करके छोड़ दिया और अपने आंसर्स नहीं देखे तो आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा उस लेवल से जहां आप हैं। तो सॉल्यूशंस को ध्यान से अच्छे से देखना। Solutions to worksheet 9.1. Question 1 was write in the form of rupees using decimal notation. तो 70 पैसे का डेसिमल नोटेशन होगा रुपीज़ 0.70। 4 पैसे का डेसिमल नोटेशन होगा रुपीज़ 0.04। 15 रुपीज़ 3 पैसे का डेसिमल नोटेशन होगा रुपीज़ 15.03। क्वेश्चन 4 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन थे राइट इन रुपीज़ एंड पैसे। तो हमें डेसिमल नोटेशन में दे रखा था और हमें रुपीज़ और पैसे में लिखना है। तो इसका होगा 3 रुपीज़ 09 पैसे। ये मैंने यहाँ पर 3 और 9 फिगर्स में लिखे हैं, आप चाहें तो इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 था रुपीज़ 0.54, तो इसको हम लिखेंगे 0 रुपीज़ 54 पैसे एंड जो फाइनली कन्वर्ट होके हो जाएगा ओनली 54 पैसे। तो आपका फाइनल आंसर हुआ 54 पैसे।
क्वेश्चन 6 रुपीज़ 80.70, तो इसका आंसर होगा 80 रुपीज़ 70 पैसे। कन्वर्ट इनटू रुपीज़, रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए आपको पैसे की फिगर को डिवाइड बाय 100 करना होता है। तो 6 को जब आप डिवाइड करेंगे 100 से तो आपका आंसर आएगा रुपीज़ 0.06। सिमिलरली 8th क्वेश्चन था 840 पैसे, 840 पैसे का आंसर आएगा रुपीज़ 8.40। Now question 9 onwards they convert into paise questions. Right? 9th question was rupees 0.59. So 1 rupees is equal to 100 पैसे, तो कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 59 पैसे। आप डायरेक्टली डेसिमल को शिफ्ट करके भी कर सकते हैं। Now 10th question रुपीज़ 1/10, यहाँ पर भी आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आपके पास फाइनल आंसर आएगा 10 पैसे। क्वेश्चन 11 रुपीज़ 6 1/4, यहाँ पर पहले हम ब्रेकअप करके लिखेंगे रुपीज़ 6 प्लस रुपीज़ 1/4 एंड देन हम 100 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट जो आएगा उसको हम ऐड करेंगे, तो हमारे पास हो गया 625 पैसे। दैट इज़ आवर आंसर। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वर्कशीट। आई होप यू एंजॉयड डूइंग द वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। Until then, stay happy and keep learning.